आज का टॉपिक है CMOS लैचअप प्रॉब्लम। ओके, सो लास्ट लेक्चर्स में हमने NMOS फैब्रिकेशन, PMOS फैब्रिकेशन, देन CMOS में N-वेल, P-वेल एंड ट्विन वेल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। ओके, तो हमने डिज़ाइन कर लिया है कि किस तरीके से हम CMOS को फैब्रिकेट करेंगे, किस तरीके से हम PMOS को, किससे हम NMOS को फैब्रिकेट करेंगे यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स ऑफ IC फैब्रिकेशन। तो आपको वो सारे स्टेप्स वन बाय वन याद होने चाहिए और किस तरीके से हम इन जनरल, जैसे कैसे हम ऑक्सीडेशन करेंगे, देन फोटोरेसिस्ट, देन फोटोलिथोग्राफी, देन डोपिंग, देन इचिंग और लास्ट में मेटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से यूज़ करेंगे फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ दीज डिफरेंट डिवाइसेस लाइक CMOS, NMOS एंड PMOS। ओके, आज हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है आपका CMOS लैचअप प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है कि CMOS में इन्वर्टर, सो इन्वर्टर इज द बेसिक यूनिट। लाइक जैसे हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े थे तो हम कहाँ कहते थे कि लैच और आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं दे आर दी बेसिक यूनिट्स, मीन्स दी 1 बिट स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली यूज टू डिजाइन दी काउंटर्स एंड डिफरेंट शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके, इसी तरीके से किसी भी सर्किट को, किसी भी आईसी को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक सर्किट उसका पढ़ते हैं और वो होता है आपका CMOS इन्वर्टर। तो CMOS इन्वर्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको पता है CMOS इन्वर्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए CMOS इन्वर्टर में क्या होता है, एक आपका PMOS होता है, तो ये आपने ऊपर PMOS बनाया, नीचे आपने NMOS बनाया, उसके इनपुट पे आपने Vin अप्लाई किया, यहाँ से आपको Vout मिल रहा है। क्लियर, ये सोर्स होता है PMOS का, ये ड्रेन होता है, ये ड्रेन होता है NMOS का और ये सोर्स होता है। तो बेसिकली PMOS का जो सोर्स है वो पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है, यानी VDD से कनेक्ट होता है। आप इसको यहाँ पे VS भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये सोर्स इससे कनेक्ट हो रहा है तो आप इसको VS बोल सकते हैं एंड दिस इज योर ग्राउंड। तो ये आपका ग्राउंड है। क्लियर, अब देखिए ये ड्रेन है तो ड्रेन और ड्रेन दोनों टर्मिनल कॉमन हो गए और वहां से आपने आउटपुट ले लिया। देन आपने PMOS के गेट को और आपने NMOS के गेट को शॉर्ट कर दिया और वहां पे क्या अप्लाई कर दिया, अपना इनपुट अप्लाई कर दिया। इसकी ट्रुथ टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब आप इनपुट पे 0 अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 1 एट द आउटपुट एंड whenever you will apply 1 at the input the output will be 0। ओके, तो आज हम जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं वो हम इस CMOS इन्वर्टर को ही लेके पढ़ रहे हैं। इस CMOS इन्वर्टर को मैंने बेसिकली यहाँ पर डिज़ाइन कर रखा है यूजिंग डिफरेंट फैब्रिकेशन स्टेप्स। तो देखिए मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, यहाँ पे मैंने ट्विन वेल टेक्निक यूज़ करी है। तो मैंने एक N वेल बनाया जिसमें मैंने PMOS डिज़ाइन किया एंड द सेकेंड वन इज P वेल इन विच आई हैव डिजाइन माई NMOS। ओके, सो दिस इज ड्रेन, ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है। तो देखिए यहाँ पे ये सोर्स ग्राउंड है, यहाँ पे ये सोर्स पे आपने पावर सप्लाई अप्लाई की है। ये आपका गेट है फॉर ऑफ PMOS, ये आपका गेट है ऑफ NMOS और इस पे आपने इनपुट अप्लाई किया। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ड्रेन और ड्रेन दोनों से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर, अब देखिए सिंपल फंडा क्या होता है किसी भी सर्किट के ऑपरेशन में, अगर आप इनपुट पे 0 अप्लाई कर रहे हैं, ओके, सो आइडली आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, मींस यहाँ पे तो वो रिवर्स करके दे रहा है, मतलब ये इसका ऑपरेशन है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। क्लियर, अब यहाँ क्या है, इन्वर्टर के केस में क्या है कि जब आप 0 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्किट फंक्शन कर रहा है, मींस ये PMOS आपका ऑन हो जाएगा, ये NMOS ऑफ हो जाएगा और आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 के साथ साथ मतलब हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है, हमें क्या होता है, नॉइज मिलती है। तो हम उसको नॉइज वोल्टेज यहाँ पर बोल सकते हैं। तो नॉइज वोल्टेज बेसिकली क्या होगा कि जो भी अनवांटेड सिग्नल या अनवांटेड मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड हमें जो भी मिल रहा है अपने आउटपुट सिग्नल के साथ, ठीक है। तो अब क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर अभी कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं कर रखा है। क्लियर, तो मैं अगर मैं कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मीन्स मैंने अगर 0 भी अप्लाई नहीं कर रखा है, क्लियर, तो अगर मैंने 0 भी अप्लाई नहीं कर रखा है तो आउटपुट पे क्या होना चाहिए, वैल्यू 0 होनी चाहिए। मीन्स ये सर्किट अगर काम नहीं कर रहा है, मीन्स इसके इनपुट पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0। बट बाय डिफॉल्ट कहीं से कोई लीक वोल्टेज आता है, कोई लीकेज वोल्टेज आता है जिसको हम नॉइज वोल्टेज बोल रहे हैं, और इस आउटपुट पे मुझे वो मिल रहा है। ठीक, तो सपोज कोई नेगेटिव वोल्टेज हुआ वो,
क्लियर? अगर सपोज मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो वो नेगेटिव वोल्टेज क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है CMOS इन्वर्टर के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैच अप प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये लैच अप प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है जब हमें आउटपुट पे कोई नेगेटिव नॉइज वोल्टेज मिलती है। क्लियर? तो देखिए, अब सपोज मुझे क्या हुआ, इस V आउट पे यहाँ पर कोई एक नॉइज़ का स्पाइक मिला। नॉइज़ का स्पाइक मीन्स कुछ मैग्नीट्यूड मिला। अब वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्या करेगा, इस n प्लस रीजन को, देखिए कभी भी कोई डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब मैं उसके P को, सॉरी, जब भी मैं उसके P को किससे अप्लाई कर दूं, पॉजिटिव से, और N को नेगेटिव से अप्लाई कर दूं। ओके, सो जब मैं उसके P और N है ये, तो P को मैं पॉजिटिव से अप्लाई करूं, N को मैं नेगेटिव से अप्लाई करूं, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, होल्स आपके नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आपको करंट मिलेगा। तो यही फंडा हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर एन टाइप में, तो ये एन प्लस डोपिंग है, तो ये एन टाइप हो गया। अगर यहाँ पे कहीं से नेगेटिव बाइसिंग हो जाए, तो यहाँ अगर वी आउट पे मुझे कुछ नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी बाइसिंग हो गई। ओके, तो इसकी अगर बाइसिंग हो गई नेगेटिव पे, तो क्या होगा, ये एन प्लस और पी वेल, ये एन प्लस और पी वेल अपने आप को फॉरवर्ड बायस कर लेंगे, क्योंकि एक पोटेंशियल उसको मिल गया बायस करने के लिए। ओके, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, इस n प्लस में नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ से मिला, तो जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ पर मिल रहा है इसको, ये Vd, इस सोर्स पे हमने जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके कहां को जाना चाहेंगे, इस P प्लस रीजन की तरफ, P प्लस रीजन की तरफ से V मतलब इस रीजन की तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ से ये पॉजिटिव मिल गया इनको, तो ये एक इस P वेल की तरफ से, P वेल से होते हुए, N वेल से होते हुए यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। अब लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एन वेल रीजन है, इसकी जो डोपिंग है, इसका जो डोपिंग का लेवल है, वो क्या है, बहुत कम है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर डोपिंग लेवल कम है, तो इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, अगेन अगर डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे डोपिंग लेवल कम है, तो डेफिनेटली इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। और रेसिस्टर क्या करता है, यानी रेसिस्टेंस की क्या वेल मतलब आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकता है। तो अगर वो चार्ज कैरियर्स के फ्लो को यहीं रोक देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्या होगा, ये चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे इनको हाई रेसिस्टेंस मिलेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज कैरियर्स आगे मूव नहीं कर पाएंगे और यहीं पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो यानी कि ऐसा पोटेंशियल क्रिएट होता है कि P पॉजिटिव और N नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, अब इस P प्लस को कैसा पोटेंशियल मिल गया है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे N को कैसा मिल गया, नेगेटिव। क्लियर? तो अब इस पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, क्लियर, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं, उनको पोटेंशियल मिल जाएंगे, वो फॉरवर्ड बायस होंगे, मींस ये P प्लस और N वेल का जो रीजन है, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी होल्स होंगे, वो होल्स अब कहाँ जाना चाहेंगे, इस नेगेटिव की तरफ, इस ग्राउंड की तरफ। ओके, तो यानी कि अब ये चार्ज कैरियर्स ने यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट किया। अब क्या प्रॉब्लम होगी, तो जो प्रॉब्लम एन वेल में हो रही थी, वही प्रॉब्लम अब कहाँ होगी, पी वेल में। तो क्यों, क्योंकि पी वेल की डोपिंग भी क्या है, लो। देखिए यहाँ एन वेल की डोपिंग लो है, यहाँ पर पी वेल की डोपिंग डोपिंग लो है। ओके, सो पी वेल की डोपिंग लो है, तो अब ये चार्ज कैरियर्स यहाँ से जब यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो वो अगेन यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगेन एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक नेगेटिव स्पाइक चाहिए था, एक नॉइज वोल्टेज चाहिए था, उसके बाद चार्ज कैरियर्स जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल, तो वो खुद ही अपना एक पोटेंशियल जनरेट कर ले रहे हैं। तो वो पोटेंशियल जो यहाँ जनरेट हुआ,
उसने इनको फॉरवर्ड बायस किया, फिर ये चार्ज कैरियर्स यहाँ मूव होने स्टार्ट हुए। अब ये चार्ज कैरियर्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ ये पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट हो गया तो अगेन वो क्या करेगा, इस N प्लस और P को फॉरवर्ड बायस करेगा और देन फिर ये चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो हमने देखी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लैच पढ़े थे, तो जैसे हमने नॉर लैच, नैंड लैच, एसआर लैच, वो क्या करते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लेते हैं। 1 बिट की जो इंफॉर्मेशन है वो जस्ट मूव करती रहती है जब तक आप कोई भी वैल्यू इनपुट में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो एक बिट को इन्फॉर्म को होल्ड कर रहे हैं, तो लैच का मतलब है होल्ड कर लेना। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि एक बार पोटेंशियल जनरेट हुआ तो चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, चार्ज कैरियर फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो रहा है बार बार, तो एक रीजनरेटिव प्रोसेस हो गई। क्लियर। तो जब तक हम ये किसी भी एक रीजन का, अच्छा अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम किसी भी एक रीजन का, यहाँ पे एक रीजन का क्या करें, डोपिंग लेवल इंक्रीज कर दें। ओके, तो अगर हम डोपिंग लेवल इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो चार्ज कैरियर्स आपके उस रीजन के थ्रू पास होके एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो जो प्रोसेस हो रही है कि बार बार हर वेल में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, वो पोटेंशियल क्रिएशन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस हो रही है चार्ज कैरियर्स के एक्यूमुलेट होकर पोटेंशियल जनरेट होने की, दिस इज बेसिकली दी लैच अप प्रॉब्लम। तो सीमॉस इन्वर्टर में जो एक मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमॉस लैच अप प्रॉब्लम क्या होता है, तो आप इस तरीके से समझाएंगे कि यहाँ पर एक नॉइज वोल्टेज अगर आउटपुट पे आपको मिल रही है तो वो इस N प्लस पी रीजन को फॉरवर्ड बायस करेगा। देन आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो P प्लस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एन वेल की डोपिंग बहुत कम है जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो वो चार्ज कैरियर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस इस P प्लस और एन वेल को फॉरवर्ड बायस करेगा, तो यहाँ के जो होल्स हैं वो अब यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगेन जब वो होल्स यहाँ पहुंचेंगे तो इस P वेल की डोपिंग बहुत कम है जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे। अगेन वो पोटेंशियल इस N प्लस पी वेल को फॉरवर्ड बायस करेगा और फिर आपके ये चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से चार्ज कैरियर्स एक वेल से दूसरे वेल की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज रीजनरेटिव प्रोसेस और इसी को हम सीमॉस लैचर प्रॉब्लम कहते हैं। अब सीमॉस लेचर प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, सीमॉस लेचर प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें कि किसी भी पी वेल या किसी भी एन वेल मतलब एन वेल रीजन में, एक रीजन में इस तरीके की डोपिंग करें। सपोज मैं यहाँ पे डोपिंग का लेवल इस तरीके से कुछ एक रीजन बनाऊं और इस डोपिंग का लेवल मैं क्या करूं, बहुत ही हाई कर दूं। तो मैं यहाँ हाई डोपिंग लेवल कर दूं तो क्या होगा कि जब भी ये चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस लो रेसिस्टेंस पाथ से मूव करेंगे। सो दिस इज योर लो रेसिस्टेंस पाथ। तो इस लो रेसिस्टेंस पाथ से वो मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे, जहां मतलब पी प्लस रीजन में स्टोर हो जाएंगे या एक्यूमुलेट हो जाएंगे वहां पे। ओके, आई होप आपको सीमॉस इन्वर्टर समझ में आया होगा। देन सीमॉस लैचअप प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से पी वेल एन वेल में चार्ज कैरियर्स मूव करके एक्यूमुलेट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और होता क्यों है बेसिकली। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आइडियल कंडीशन में आपका आउटपुट 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। अब चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, करंट का फ्लो होगा और वो हमारी कहीं ना कहीं सर्किट की परफॉर्मेंस को या डिवाइस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज सीमॉस लेचर प्रॉब्लम। आप इसको पढ़िए, कोई भी डाउट आपको अगर है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।